ये वॉर पहले दो देशों के बीच थी, फिर कई सारे देश इधर उधर से जुड़ गए, और अब ये प्रिगोजिन की मौत का फायदा किसको होगा, इसको लेकर भी राय बटी हुई है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, इस वॉर पर प्रिगोजिन की मौत का क्या असर होगा? क्या ये लम्हा इस वॉर को कोई डायरेक्शन दे सकता है? देखिए, मैं समझता हूं जो प्रिगोजिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा वो अलग हो गए थे। हालांकि जब वो वहां पर बेलारूस गए और ये भी बहुत बातें कही गई, जो उनके अपने जो फोर्सेस थे वो उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर के साथ लगा दिए थे, वहां से शायद वहां पर अटैक होने वाला है। मुझे नहीं समझ आता था जो ऐसा होने वाला है। और जब उनकी मुलाकात हुई थी क्रेमलिन में पुतिन से, तो पुतिन और सर्गेई लावरोव दोनों ने कहा था जो हम प्रिगोजिन का इस्तेमाल करेंगे पर वो अफ्रीका में करेंगे। और आपने देखा होगा जो करीब 2 दिन पहले वहां पर जो माली में हो रहा है, जो निजेर में हो रहा है, जो बुर्किना फासो में हो रहा है, उसमें सभी कुछ कहा जा रहा है जो येवगेनी प्रिगोजिन का हाथ था, और उसमें वो वहां पर दिखाई भी दिए थे 2 दिन पहले। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उन्होंने यहां से यूक्रेन से अपने को डिसोसिएट करना शुरू कर दिया था, और पुतिन का भी यही उनके ऊपर निर्देश रहा होगा जो आप यूक्रेन के साथ बिल्कुल भी कुछ मत काम करिए, हमारे और बहुत काम है अफ्रीका में। अफ्रीका में पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन काफी एक्टिव रह चुके हैं, तो वहीं पर आप जाइए, वहीं पर आप एक्टिव रहिए। तो मैं समझता हूं इतना ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो था वो सारा उन्होंने गेरासिमोव और जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको दे दिया था, और येवगेनी प्रिगोजिन को वहां पर इन्वॉल्व करने का मेरे विचार से कोई उनका अभी इरादा नहीं। ठीक है, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है, और वो लोग कह रहे हैं लगभग अगर देखें तो 20-22 घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद पुतिन के इतने करीबी की मौत के बाद पुतिन ने ना तो दुख के 2 शब्द कहे हैं, ना गम के उनकी तरफ से कोई बातें आई है, और ना उन्होंने कोई गुस्सा जाहिर किया है। पुतिन खामोश क्यों है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पीसीआर मुझे प्लीज हेल्प कीजिए, ये रिमोट इस वक्त काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं प्रिगोजिन की मौत, ज़ेलेंस्की पर शक क्यों जा रहा है यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इस वक्त जो है आप सबसे बड़ी खबर, शक क्या है? प्रिगोजिन की हत्या के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स हो सकते हैं। सवाल, क्या यूक्रेनी एजेंसी इतनी ताकतवर है? जवाब, प्रिगोजिन के ही पीछे, हत्या के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं यह भी जानिए। 20 अगस्त 2022 को मॉस्को में दारिया दुगिन की हत्या की जो कोशिश, हत्या का इल्जाम है वो यूक्रेनी एजेंट्स पर है। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की कार में बम लगाया गया था, और पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी दारिया, जो उनकी जगह बैठ गई थी। मॉस्को में हर रोज ड्रोन से हमला कर रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले हथियारों के बाद जोश में है ज़ेलेंस्की, और यही सवाल है कि क्या यूक्रेन भी हमला कर सकता है। लेकिन इस सवाल के पीछे, पहले इस सवाल पर आऊंगा मैं, लेकिन उस सवाल से भी पहले, क्योंकि आप मॉस्को को बहुत अच्छे से समझते हैं मनीष, आप वहां की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, कह सकता हूं मैं शायद आप पुतिन को भी बहुत अच्छे से समझ गए। ये पुतिन खामोश क्यों है? पुतिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे अलेक्जेंडर, माफ कीजिएगा, इनकी येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कम से कम पुतिन या फिर क्रेमलिन के जो टॉप लीडरशिप है वो शोक संदेश तो जता ही सकती थी कि प्रिगोजिन के नहीं रहने पर हम दुख प्रकट करते हैं, वो वॉर हीरो थे, पूरी देश की जनता उनको पसंद करती है। यहीं से सवाल की शुरुआत होती है। और आप देखिए, दूसरी बात, यूक्रेन को कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूं, आखिर क्रेमलिन पर तो ड्रोन से हमला यूक्रेन ही कर रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन ने यह किया होता तो तुरंत ही क्रेमलिन का या रूस के विदेश मंत्रालय का अब तक बयान आ चुका होता कि एक टेररिस्ट अटैक है और हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। अब बात घूमकर कहां आती है, मत भूलिए कि काउंटर ऑफेंसिव के बाद सर्गेई शोइगु और जनरल मैं उस पर आऊंगा, आप उस पर बताइएगा। मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या पुतिन की खामोशी कोई इशारा देती है हमें? देखिए, पुतिन की खामोशी दरअसल रूसी लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। पुतिन की खामोशी ये इशारा कर रही है कि वो भले ही इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन उनकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हुआ होगा। और यही बात जो बाइडेन कह रहे हैं कि रूस में तो फिर इस सवाल को और बदलते हैं मनीष, सवाल को और बदलते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या पुतिन की खामोशी पुतिन की यहां पर यह स्वीकारोक्ति है? क्या पुतिन इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि नहीं कहना भी बहुत कुछ कहना है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, आगे में बदला, बगावत जैसे शब्दों को ढाल बनाया जा रहा है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पिछले दिनों में ज्यादा ताकत हासिल कर ली है, और बगावत के बाद प्रिगोजिन की स्थिति खराब होती जा रही है, और प्रिगोजिन अब उतने ताकतवर नहीं रहे थे जितने 24 जून से पहले थे। ठीक है, मैं इसी सवाल को अब दोहराऊंगा जनरल बख्शी से। जनरल बख्शी, पुतिन खामोश क्यों है? पुतिन G20, पुतिन यहां पर ब्रिक्स में बोल रहे हैं, पुतिन वर्ल्ड लीडर्स को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सबसे खास रहा उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे उसकी मौत पर। बिल्कुल, और मेरा ख्याल ये जो खामोशी है ये पहली थ्योरी को स्ट्रेंथन करती है।
हालांकि अगर हम इंटेंट में जाएं फायदा किसको हो सकता है तो उसमें यूक्रेनियन इंटेलिजेंस और CIA का हाथ आता है। मुझे फर्स्ट थ्योरी पे ज्यादा जोर लगता दिख रहा है। बाकी इवेंट्स विल बाकी हालात बताएंगे बाद में। ठीक है, एवं श्रीवास्तव आपको क्या लगता है? एवं श्रीवास्तव आपको क्या लगता है? उनकी खामोशी तो वाकई ये बात एक तरह से पुख्ता करने की कोशिश कर रही है कि रशियन स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, मेरे ख्याल से खामोशी ये भी कहती है कि हम अब इस वक्त क्या करें, बिकॉज वो देख रहे हैं कि देश में कैसा रिएक्शन होगा, किस तरह की बात होगी। क्योंकि उनको ये एक बात ज़रूर पता है कि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है कि मेरा हाथ इसमें नहीं है। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं एम्बेसडर सज्जनहार से। एम्बेसडर सज्जनहार, एक डिप्लोमेसी एक्सपर्ट इस खामोशी को कैसे देखता है? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में मैं ये कहूंगा, ये इसके पीछे, उस पर्दे के पीछे आई थिंक पुतिन अपना रेफ्यूज ले रहे हैं। हाँ। जो इसके साथ तो हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं था। ये तो एक इंडिपेंडेंट एक्टर है। अब वहां पर अगर उसकी मौत हो गई है तो हम उसके बारे में क्या बताएं? ठीक है, ही हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से उसके पीछे वो अपना रिफ्यूज ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन छोटा मोटा नाम नहीं था और उसकी मौत ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इंतजार है उस रिपोर्ट का जो सच्चाई सामने ला सके कि आखिर उसकी मौत के पीछे कौन